रामपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रमेश और उसकी पत्नी मालती और उनका बेटा अंश रहता था। अजी देखो, एक दिन हमारा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। हाँ, मेरा बेटा है ही इतना होशियार, वह एक दिन मेरा सपना पूरा करेगा। अंश एक बहुत होशियार लड़का था। उसका सपना कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करना था। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। इसलिए रमेश इस खेत में दिन रात मेहनत करता रहता था। आमदनी कम होने के कारण रमेश ने अपने बेटे का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। रमेश के खेत पर उसके गांव के जमींदार की नजर थी। रमेश देखो, तुम अपना खेत मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा जितना तुमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जमींदार साहब, कोई किसान अपनी जमीन का कभी सौदा नहीं करता और मेरे पास केवल यही एक खेत है। अगर वो भी मैं आपको दे दूं तो मेरे पास क्या रहेगा? मैं क्या खाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? यह सब बात सुनकर जमींदार गुस्से में पांव पटक कर चला जाता है। वैसे पहले भी कई बार जमींदार खेत के लिए रमेश से कह चुका था, लेकिन इस बार जमींदार के सम्मान को ठेस लगी। अगले दिन रमेश अपनी फसल को मंडी ले जा रहा था। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और रमेश की हालत बहुत खराब हो गई। ये दुर्घटना कोई हादसा नहीं बल्कि जमींदार की साजिश थी। खैर, मौके पर कुछ लोग पहुंच गए। देखिए, इनको बहुत गहरी चोट आई है। अगर इनका सही समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जल्दी ही 60,000 रुपयों की व्यवस्था कीजिए ताकि हम इनका ऑपरेशन कर सकें। अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह सुनकर माँ और बेटे सदमे में आ गए और घर जाकर पैसों की व्यवस्था करने लगे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह जमींदार के पास गया। जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं। मुझे 60,000 रुपयों की जरूरत है। कृपया करके आप मुझे 60,000 रुपए दे दो। अंश, तेरे पिताजी बीमार हैं ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? इसके बदले तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि गहने, घर या अपना खेत। मालती को जमींदार की नीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर वो कर भी तो क्या कर सकती थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो वह चुपचाप खड़ी रही। जमींदार साहब, मेरे पास ना घर है ना गहने हैं। मैं अपने खेत को आपके पास गिरवी रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं अपने खेत का क्या करूँगा। जमींदार अपने मंसूबे में सफल हो गया। अंश और उसका परिवार जमींदार के बिछाए जाल में फंस गया। कुछ समय के बाद रमेश की हालत में सुधार आ गया और वह अपने घर आ गया। धीरे धीरे फसल बोने का भी समय आ गया, लेकिन रमेश इस हालत में नहीं था कि वो काम कर सके। इसलिए अंश ही खेतों में काम करता। ज्यादा काम होने के कारण अंश का स्कूल जाना भी बंद हो गया। उसके सारे सपने टूट गए। माँ, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हम उसको बेच देंगे और जमींदार का आधा कर्ज चुका देंगे। जब फसल कटने वाली थी तब अचानक बरसात शुरू हो गई और खेतों में तो जैसे इंद्रदेव का कहर बरसने लगा और सारी फसल खराब हो गई। रमेश, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और तुमको कर्ज लिए पूरा 1 साल हो गया है। अब मुझे मेरे पैसे दे दो। मैं अधिक दिनों के लिए उधारी नहीं रख सकता। जमींदार साहब, इतना अत्याचार मत करो हम गरीबों पर। मेरी फसल तो बारिश से खराब हो गई है। मेरे पास तो अनाज की भी कमी है। फिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? रमेश के गिड़गिड़ाने का जमींदार पर कोई खास असर नहीं हुआ और उसने रमेश को केवल 10 दिन का समय दिया। जमींदार की धमकी सुनकर रमेश दोबारा से बीमार हो गया। धीरे धीरे करके 10 दिन का समय भी गुजर गया।
तभी जमींदार पांव पटक कर रमेश के घर आया। रमेश, आज 10 दिन से ज्यादा समय हो गया, लेकिन तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं। अब तुम मुझे अपना खेत दे दो, क्योंकि पैसे तुम दे नहीं पा रहे हो। जमींदार ने जबरदस्ती रमेश का खेत अपने नाम करवा लिया। अंश और उसकी माँ कर्ज के कारण कुछ नहीं बोल पाए। रमेश को उसका ज्यादा सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अंश और उसकी माँ अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इतना सब होने के बाद अंश ने मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। और उसने अपना सपना पूरा किया और उसने जरूरतमंद लोगों की भी मदद करना शुरू कर दिया। अंश का कृषि प्रशिक्षण केंद्र अच्छा चलने लगा, जिससे उसकी अब आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और लोगों की सेवा करने का भी सपना पूरा हुआ। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आपको हमारी न्यू वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।